हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और मैं चंद्रिका कुमार हूँ। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास आपका यहाँ पर क्लास 10th हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर है साइंस हो गया। ठीक है, ओके। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव ठीक है क्वेश्चन, जो वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे फिजिक्स का ले लीजिए। ठीक है, फिजिक्स का हम आज इस वीडियो में फिजिक्स का हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर का चैप्टर जो आपका 10 है, इसका ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, फिर विद्युत और फिर विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव, 4 चैप्टर फिजिक्स में है। ठीक है, और हम केमिस्ट्री का 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, इसका वीडियो बना दिए हैं, लोड कर दिए हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, आम्ल क्षारक एवं लवण का, धातु एवं अधातु का। जो जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देंगे, उन टर्म 1 में हम जान रहे हैं कि टर्म 1 में जो एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, टर्म 1 में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और कौन कौन चैप्टर्स आएंगे वो भी बता दिया है। ठीक है, जेक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जैसे पहला चैप्टर से रसायन विज्ञान में रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और अम्ल क्षारक एवं लवण, और धातु एवं धातु। तो हम इसका कंप्लीट कर दिए, 3 चैप्टर का हम वीडियो बना दिए। ठीक है, नहीं देखे तो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको भी स्टॉप रख रहे हैं, बाद में हम लोड कर देंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का। ठीक है, हम जेक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हो गया, फिजिक्स में रखा है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र रंग बिरंगा, 2 चैप्टर रखा है। ठीक है, जेक बोर्ड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ओके, 2 चैप्टर यहाँ पर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर बायोलॉजी में चलेंगे तो बायोलॉजी में 3 चैप्टर रखा है, 3 चैप्टर जैसे जैव प्रक्रम। ठीक है, और एक जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 8 हो गया, और एक चैप्टर और है लास्ट में, ये है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, ये चैप्टर रखा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो हम पहले जेक बोर्ड का जो स्टूडेंट है उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर। और जो है चैप्टर आज 10, चैप्टर 10 आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 10 का ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, टोटल में यहाँ पर देख सकते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स का एक चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर। टोटल हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन की संख्या 40 है। कितना है, 40 क्वेश्चन है टोटली। ठीक है, लिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत की है आपके लिए, लाइक और शेयर। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। ठीक है, ओके। टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, हम देखेंगे आज इस वीडियो में। और हाँ, नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर लो। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए तो हम फिजिक्स का यानी चैप्टर जो है 10, इसका आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 10, ओके। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यानी सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन रहे या तो अपवर्तन रहे। ठीक है, अपवर्तन हो या तो परावर्तन हो, इनके 2 नियम होते हैं। कितने, 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया ना, ये यहाँ पर सही होगा। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन 2 क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहले विकल्प देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला विकल्प वास्तविक दिया है। ठीक है, दूसरा है आभासी। आभासी यानी काल्पनिक भी कैसे कहते हैं सिर्फ, ओके, आभासी यानी काल्पनिक। ठीक है, ओके। और आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए हमेशा क्या होता है, ए आभासी होता है। ठीक है, क्या होता है, बना प्रतिबिंब आभासी होता है यानी काल्पनिक। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, इसमें याद रखना। ठीक है, आभासी, सीधा
और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है ये, वस्तु के आकार, ठीक है, के बराबर। ओके, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, ठीक है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। ठीक है, यानी बनता है। तो समवतल और दर्पण है, तो विकल्प देख लेते हैं। अवतल दिया है, उत्तल है, समतल है और गोलीय यहाँ पर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा क्या नहीं, सीधा ही बनता है। ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा वहाँ पर। ठीक है, और ऑप्शन भी इसी तरह से रहेगा। ओके, तो ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, आप जितनी दूरी पर खड़े हो। ठीक है, आभासी और वस्तु का आकार के बराबर बनता है समतल दर्पण। ठीक है, ओके, अभी हम समतल दर्पण का ही देख रहे हैं प्रतिबिंब, आगे हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए, तो समतल दर्पण का हम देख लिए यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, वह दर्पण क्वेश्चन होगा, समतल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा एवं उल्टा दोनों, इनमें कोई नहीं। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है? सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक यानी आभासी बनता है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा। तो ऑप्शन में भी आपको जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, जो 4 विकल्प दिया, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा सीधा होता है, क्वेश्चन भी यही रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। देखिए अब फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, क्लियर है, एफ और आर। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके बीच क्या यहाँ पर संबंध है? ठीक है, इसके बीच क्या संबंध है? और सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके बीच फॉर्मूला देखेंगे हम। ठीक है, फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर। ठीक है, तो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो ये आधी होती है। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी फोकस दूरी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा? ये आधी हो जाएगा। क्यों? हम आगे देखेंगे, फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर हम एफ और आर के बीच यहाँ पर संबंध लिखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफ और आर के बीच। तो आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। ठीक है, और f बराबर हो जाएगा आर बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। ठीक है, यानी 2 से यहाँ भाग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वही था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f और वक्रता त्रिज्या की होती है यानी r। ठीक है, तो यहाँ पर आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधी। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगा? आधा। ठीक है, यानी 2 से भाग दे देंगे तो f बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे r बटा 2 लिखेंगे। एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी देता है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, f बराबर हो जाएगा r बटा 2। अब तो हम r बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 2f लिख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगना होता है। क्या होता है यहाँ पर? दुगना। ठीक है, 2 गुना हो रहा है यहाँ पर फोकस दूरी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगना होता है, और यहाँ पर जो फोकस दूरी है ना वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधा होगा यानी आधी होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दुगनी था ऑप्शन में, चौथाई है गलत है, इनमें सभी गलत है। ठीक है, ओके,
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया हम देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में यानी फोकसांतर यानी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच क्या संबंध है। तो संबंध यही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं आर बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 2f लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, क्या होता है, दुगुना होता है, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो f बराबर हम लिख सकते हैं r/2 लिखेंगे, ठीक है। ओके, r बराबर हो जाएगा 2f। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो, एक फार्मूला याद कर लीजिए, दूसरा फार्मूला अपने आप निकल जाएगा। जैसे r बराबर यहाँ पर 2f होता है, तो हम f बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो 2 गुना तो जाएगा भाग में, तो r बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बस, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो r बराबर होता है 2f होता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया ये यहाँ पर सही होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसी फॉर्मूला पर आधारित है। जैसे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब उसकी फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो r बराबर f बराबर लिखेंगे हम लोग r/2 लिखेंगे। तो r कितना दिया गया यहाँ पर, दिया है 20/2 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यानी फोकस दूरी में निकालना था, तो f बराबर हो जाएगा फॉर्मूला r/2। r यहाँ पर है 20 का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर देगा, ठीक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तथा 7वां क्वेश्चन यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन अब हम यहाँ पर देखेंगे 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन है बीम का सीधा एवं आवर्तित प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण, ठीक है। सीधा और आवर्तित, आवर्तित मतलब बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, वो बनाता है अवतल दर्पण बनाता है। क्या बनाता है, अवतल दर्पण। समतल और उत्तल में छोटा बनता है, ठीक है। तो बीम का सीधा एवं आवर्तित प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होते हैं अवतल, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, VVI क्वेश्चन ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम। अब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। याद रखना, ठीक है, किसका होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। यानी इसका उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया। वाहनों में फर्स्ट दृश्य, ठीक है, यानी साइड मिरर के रूप में, ठीक है। यानी जो पीछे वाला गाड़ी जो आता है हम, ठीक है, पीछे से जो वाहन आता है उसको हम देख सकते हैं। तो साइड मिरर के रूप में जो उपयोग होते हैं वो दर्पण कौन होते हैं, वो होते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। साइड मिरर के रूप में वाहनों में फर्स्ट दृश्य, ठीक है। अब देखिए वाहनों में एक होता है फर्स्ट दृश्य दर्पण और एक होता है, जिसे ये हो गया साइड मिरर हो गया, ठीक है। और एक होता है हेड लाइट होता है, जिसे बोलते हैं अग्रदीप, ठीक है। अग्रदीप, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि अग्रदीप मानी हेड लाइट में, ठीक है। हेड लाइट जो आगे होता है, ठीक है, हेड लाइट, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है। उसमें लगा होता है अवतल का, किसका लगा होता है, अवतल का। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अवतल दर्पण उसमें रहता है। और फर्स्ट दृश्य में यानी पीछे का दृश्य देख सकते हैं, ठीक है, वो रहता है उत्तल दर्पण का रहता है वाहनों में, ठीक है। यानी मोटर गाड़ी वाहन, ठीक है, वो उत्तल दर्पण का रहेगा फर्स्ट दृश्य में। और हेडलाइट में क्या रहेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए वक्रता त्रिज्या यानी आर हमें दे दी है, निकालना क्या है यहाँ पर, फोकस दूरी निकालना। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो आर कितना दिया गया है, 32 दिया, 32 का यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। 32 का हाफ कितना जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 16 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते क्या दिया गया, वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा। अब देखिए अवतल दर्पण बनाता है जो बनाता है वास्तविक और हमेशा उल्टा बनाता है, ठीक है, उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। लेकिन एक केस में क्या होता है कि ये आभासी, सीधा एवं बड़ा बनाता है। तो वस्तु दर्पण के सामने स्थित यानी कहाँ रखेगा, ठीक है, वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रहेगा। तो यहाँ पर जिसे दिया गया C और F के बीच, कि C पर ऑप्शन है और C से परे, और P तथा F के बीच, P मतलब ध्रुव हो गए यहाँ पर,
ठीक है। और एफ मतलब हो गया मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। ओके। तो ये आप जो प्रतिबिंब का आरेख आप देखे होंगे बना हुआ आरेख, ठीक है, प्रतिबिंब का, ठीक है, अवतल दर्पण का किताब में दिया गया है। हम यहाँ पर चार्ट दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो आभासी और सीधा एवं बड़ा बनता है तो वस्तु दर्पण के सामने स्थित होता है, कहाँ पर, पी तथा एफ के बीच होता है, ठीक है, पी तथा एफ के बीच रहता है, ठीक है। तभी यहाँ पर बनता है अवतल दर्पण में आभासी बनेगा प्रतिबिंब, सीधा एवं बड़ा बनेगा। बाकी में आप जो देख रहे हैं सी और एफ के बीच, इसमें सभी वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण ऐसे भी वास्तविक और उल्टा ही बनाता है, ठीक है। ओके। और सी पर भी वही हाल है और सी से परे भी, ठीक है। ओके। पी तथा एफ के बीच एक केस में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर एक केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पी तथा एफ के बीच में आभासी सीधा एवं बड़ा है, बड़ा बनेगा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। क्लियर है, आभासी सीधा एवं बड़ा, इसलिए ये क्वेश्चन वीवीआई है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 13 कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में दर्पण लगा दो। देखिए हेडलाइट यानी अग्रदीप, जैसे यहाँ पर दिया है हेडलाइट, हिंदी में दिएगा अग्रदीप, ठीक है। तो हेडलाइट में दर्पण लगा रहता है, ये अवतल दर्पण का किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया ना, ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, ठीक है, सौर भट्टी में और हेडलाइट में, ठीक है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में यानी वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है, ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो कंप्लीट हुआ, आगे हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 15 प्रकाश अपवर्तन कितने नियम, देखिए अपवर्तन हो अथवा परावर्तन हो, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन हो अथवा अपवर्तन, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो यहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, लेंस, ठीक है, बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो जल का तो प्रयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा बढ़ाना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता को बड़ा पी से दर्शाते यानी निरूपित करते हैं, ठीक है। और पी बराबर एक फार्मूला भी होता है, पी बराबर 1/f होता है, ठीक है। ओके, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है ये यहाँ बताना है। तो जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सही होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा डाईऑप्टर है, क्या है, डाईऑप्टर है, ठीक है। और बड़ा डी से निरूपित करते हैं, ठीक है, इसे डाईऑप्टर को, ठीक है, दर्शाते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर हो जाएगा। डाईऑप्टर नहीं लिखा होता, एम्पर पावर -1 रहेगा तो सही होगा, ठीक है, डाईऑप्टर, ठीक है। ओके, अगर डायोप्टर नहीं रहा तो एम्पर पावर -1 रहे तो यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए, तो डायोप्टर हो गया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा। इसी तरह ऑप्शन वहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, ठीक है, अवतल लेंस की यहाँ पर क्षमता निकालना है। 2 मीटर फोकस दूरी से एफ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हमें अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता यानी पी, अवतल लेंस की क्षमता पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/f होता है, क्या होता है, 1/f होता है। देखिए ये अवतल लेंस है, ठीक है, तो यहाँ जो फोकस दूरी होगा ये माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी माइनस में होता है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होता है, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, ये होता है ऋणात्मक। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी वो माइनस में होता है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यानी एफ बराबर कितना लेंगे हम, -2 मीटर लेंगे। अगर रहता उत्तल लेंस तो फोकस दूरी यहाँ पर धनात्मक होता। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी वाला फॉर्मूला यानी लेंस की क्षमता, तो पी बराबर होता है 1/f होता है, 1/f कितना है, -2 है, 2 से भाग देंगे 1 को
तो आएगा 0.5, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा 0 - 0.5 आएगा, ठीक है। ओके, 1/-2 इसे हल करेंगे तो -0.5 आएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा है, मतलब डाईऑप्टर तो लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है। डाईऑप्टर -0.5 डाईऑप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है कि प्लस लेंगे ये देखना है। तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस होगा। अगर उत्तल लेंस रहता और फोकस दूरी यहाँ पर दिया रहता, ठीक है, उत्तल लेंस रहता और फोकस दूरी दिया रहता तो प्लस होता, ठीक है। ओके, चलिए क्लियर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। 19 नंबर में शब्दकोश के छोटे अक्षरों को, ठीक है, जैसे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? याद रखना बच्चा, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्तु का वास्तविक, ठीक है, एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? ठीक है, लेंस में यानी उत्तल लेंस का प्रतिबिंब आरेख हम यहाँ पर आपको एक चार्ट दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो समान साइज, यहाँ पर वस्तु का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने उत्तल लेंस सामने वस्तु कहाँ रखना चाहिए? तो 2F, कहाँ पर? 2F, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन जो बी दिया गया सही हो जाएगा 2F पर। कहाँ पर? 2F पर। आप हम चार्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं दिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन VVI यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है सभी, ओके। तो आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन यही रहेगा, ठीक है। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणों के किसी सतह से टकराकर पूर्व माध्यम में लौट आने की क्रिया को कहते हैं? पूर्व माध्यम में, ठीक है, प्रकाश किरणों के किसी सतह से टकराकर पूर्व माध्यम में लौट आने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो जो खाली स्थान है यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में यानी खाली स्थान होते हैं तो ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन नियम आप पढ़े होंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम जरूर पढ़ेंगे। 2 नियम इनके होते हैं। तो इसमें पहला क्या होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से, ठीक है, कोण आई, ठीक है, कोण आई से दर्शाते हैं, और परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यहाँ क्या भरेंगे? बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण, ठीक है, खाली स्थान यानी होगा कितना होगा? तो दोनों बराबर होता है, ठीक है, ओके। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है, आपतन कोण, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेंगे 30 डिग्री, ठीक है, खाली स्थान में। चलिए आगे देख लेते हैं। अभिलंबवत पूछा है, ठीक है, अभिलंबवत, ओके। आपतन के लिए आपतन कोण यानी आई तथा परावर्तन कोण आर के मान खाली स्थान होते हैं, देखिए शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के जो मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भरेंगे शून्य होता है। अभिलंबवत पूछ रहा है, ठीक है, अभिलंबवत आपतन के लिए, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चेहरा देखने के लिए, ठीक है, चेहरा देखने के लिए खाली स्थान दर्पण का उपयोग करते हैं। तो घर में जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, ठीक है, हम जो चेहरा देखते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ठीक है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र खाली स्थान यानी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को निरूपित करते हैं बड़ा पी से निरूपित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में, जैसे पीछे से कोई वाहन आ रहा है हम देख रहे हैं, ठीक है, उसको, तो साइड मिरर के रूप में
खालिस्तान यानी दर्पण लगा रहता है, वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और एक होता है हेडलाइट में, ठीक, वाहन में यानी मोटर गाड़ी में हेडलाइट में रहता है अवतल रहता है, क्या रहता है, अवतल लगा रहता है, ठीक है। तो मोटर गाड़ी में यहाँ साइड मिरर पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान यानी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी किस दर्पण का, देखिए किस दर्पण का यहाँ पर जो पूछ रहा है कि दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है मतलब ज़्यादा होता है, ठीक, किसका दृष्टि क्षेत्र मतलब बहुत अधिक होता है, वो होता है उत्तल का होता है। अगर तीनों दर्पण में बात किया जैसे समतल बात किया जाए, समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ले लेते हैं तीनों, तो तीनों में सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो उत्तल का होता है, ठीक है। इसलिए जो साइड मिरर के रूप में इसी दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये बाहर की ओर क्या होते हैं, ये वक्रित होते हैं, बाहर की ओर क्या होते हैं, वक्रित होते हैं, ठीक है। और अतः समतल दर्पण की तुलना बात किया जाए तो उत्तल दर्पण जो है ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, ठीक है, ओके। यानी इसका जो होता है दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है उत्तल दर्पण का, तो यहाँ भरेंगे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए खालिस्तान है यानी यहाँ पर दर्पण का काल्पनिक फोकस होता है, देखिए कौन सा दर्पण, जैसे हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, और एक हो गया उत्तल दर्पण। अब देखते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण क्या होता है, हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है वास्तविक और उल्टा बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, वास्तविक एवं उल्टा बनाता है अवतल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण जो होता है वो बनाता है आभासी एवं सीधा बनाता है, ठीक है, आभासी एवं ये सीधा बनाता है, ठीक है, ओके। उत्तल दर्पण तो आभासी यानी काल्पनिक, तो काल्पनिक फोकस होता है कौन दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। क्या भरेंगे यहाँ पर, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का काल्पनिक फोकस होता है, ठीक है। चलिए आगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, यानी आधी होती है, तो यहाँ भरेंगे आधी होती है खालिस्तान में, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपतन कोण खालिस्तान कोण के बराबर होता है, तो यहाँ भरेंगे परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ भरेंगे परावर्तन भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए लेंस से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अब लेंस, गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है, ठीक, गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है, ओके, उत्तल लेंस होता है, और एक होता है अवतल लेंस होता है, ठीक है, अवतल लेंस होता है, ठीक है, ओके। एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस होता है। अब यहाँ पूछ रहे हैं किस लेंस यानी खालिस्तान लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, देखिए वो अभिसारी होता है, एक होता है अपसारी, ठीक है, देखिए एक होता है अपसारी होता है, ठीक है, अपसारी होता है, और एक होता है अभिसारी होता है, ठीक है। तो देखिए अभिसारी और अपसारी, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अपसरित करते हैं, ठीक है, ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, अभिसरित करते हैं, अभिसरित करते हैं, ठीक है। प्रकाश किरणों को जो है उत्तल लेंस वो क्या करते हैं, अभिसरित करते हैं, और अवतल लेंस जो है प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, अपसरित करते हैं, अपसरित करते हैं, और ये करता है अभिसरित, तो यही अभिसारी, वही अभिसरित हमने अभिसारी हो गया, तो याद रखना, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। ये दे भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता खालिस्तान, ठीक है यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा बताना, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रा होता है वो क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, डाईऑप्टर भरेंगे, ठीक है, ओके। लेंस की क्षमता का मात्रक यहाँ पर, ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्रतीक होता है ना जिसे दर्शाते हैं इसको हम लोग बड़ा
डी से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता का जो दर्शाते हैं वो पी से, और ठीक है, तो पी बराबर 1/f होता है। एफ यहाँ मीटर में होता है, क्या होता है, मीटर में होता है एफ, ठीक है। यहाँ पर तो लेंस की क्षमता का जो मात्रा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाई ऑप्टर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है पी बराबर 1/f। इस पर जो इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन भी देता है, ठीक है, बनाने के लिए। ओके, तो इसमें कुछ याद रखना होगा, जिसे हम इसमें और चर्चा जरा से कर लेते हैं लेंस की क्षमता के बारे में, ठीक है। ओके, हम जानते हैं जो लेंस की क्षमता है इसे अक्षर पी से दर्शाते हैं लेंस की क्षमता को, ठीक है। और फोकस दूरी को एफ से, ठीक है, फोकस दूरी इसमें रहता है, फोकस दूरी को एफ से। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 1/f हो जाएगा। ये मीटर में रहेगा, क्या रहेगा, मीटर में रहेगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा है मतलब यानी डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर है इंग्लिश में इसके DIOPTR यानी डायोप्टर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, डायोप्टर है। इसे अच्छा बड़ा डी से, ठीक है, बड़ा डी द्वारा दर्शाया जाता है। और एफ मीटर में रहता है, क्या रहता है, मीटर में रहता है, ठीक है। और एक डायोप्टर, ठीक है, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर पर पावर -1 होता है। एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1 मीटर यानी 1 एम पर पावर -1 होता है। अब हम यहाँ पर एक डायोप्टर बराबर हम लिख सकते हैं, -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/m लिख सकते हैं, 1/m यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, -1 यहाँ पर पावर हटाएं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और ध्यान देना होगा, जैसे उत्तल लेंस रहेगा, ठीक है। अगर उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की क्षमता पूछेगा, ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता तो ये प्लस में होता है यानी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, प्लस में, और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है, ये याद रखना, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता माइनस यानी ऋणात्मक में, और उत्तल लेंस की क्षमता यानी प्लस में, ठीक है, यानी धनात्मक में होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस यहाँ पूछा, सिर्फ एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, कितना, +2 डायोप्टर है। तो लेंस खाली स्थान है, किस प्रकार का लेंस ये होगा। तो देखिए अभी हम बात किए लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता बात किए, ठीक है। एक होता है प्लस, एक माइनस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे प्लस है, तो प्लस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंस की क्षमता यहाँ पर प्लस है यानी धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस है, यहाँ क्या भरेंगे, उत्तल लेंस होगा ये, ठीक है। लेंस की क्षमता में यहाँ पर देख लिए प्लस में है तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर यहाँ पर माइनस में लिखा रहता 2D तो ये होता अवतल लेंस, इसका आंसर अवतल होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण हवा से, ठीक है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण खाली स्थान की ओर मुड़ जाती है, तो यहाँ भरेंगे अभिलंब, क्या भरेंगे, अभिलंब भरेगा, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ओके, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक गोलीय लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर यानी माइनस में यानी ऋणात्मक में है, तो वह कौन सा लेंस होगा, खाली स्थान है यहाँ पर। देखिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी इसका क्या होता है, अवतल लेंस का ऋणात्मक यानी माइनस में होता है, तो यहाँ पर अवतल भरेंगे। तो कंप्लीट हुआ मेरा यहाँ पर क्वेश्चन सभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम चैप्टर 10 का जितना था मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर चैप्टर 10 का देखें, ठीक है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर जो हो गया आपका फिजिक्स का चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो है, उस चैप्टर का ऑल इम्पोर्टेंट जो है MCQ क्वेश्चन लेकर आते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। आप भी मेहनत कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाय।